जिंगल वेल्थ में आपका स्वागत है। आज आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, क्या रियल एस्टेट ही बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में गया हुआ था जहाँ की मेरा अपना एक रिलेटिव से मुलाकात हुआ जो कि सीए हैं। तो उनसे ऐसे ही बातें हो रही थी। उस बातों में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आपको सिर्फ ज़मीन ले लेना चाहिए और ज़मीन से आपको कई गुना रिटर्न मिल सकता है। फिर हम लोगों की बातचीत और होती रही, घर का प्रोग्राम था। बातचीत के बाद में मैंने अपने तरफ से उनसे बात की कि स्टॉक्स के बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने ये बताया कि स्टॉक्स तो एक पानी का बुलबुला है, बुलबुला जो है पानी का कभी भी फूट सकता है। तो यहाँ प्रश्न ये आता है कि क्या उन्होंने जो बोला ये ही फैक्ट है, या दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्मॉल अमाउंट से हम रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या हमें जब पैसा इकट्ठा हो तब जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कुछ एक प्रश्न है कि जिसके हम हमेशा जवाब ढूंढते रहते हैं और ढूंढने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। अभी अगर हम दूसरे फैक्ट के ऊपर बात करते हैं तो दूसरा एक फैक्ट आता है कि रियल एस्टेट के अंदर में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब रियल एस्टेट में क्या क्या ऑप्शंस हैं कि जिसे परचेज करके हम वेल्थ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शंस मैं यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हो सकता है, रेसिडेंशियल हाउस हो सकता है, कमर्शियल शॉप हो सकती है, कमर्शियल ऑफिस हो सकता है, फार्म हाउस हो सकता है, कमर्शियल लैंड हो सकता है, इंडस्ट्रियल लैंड हो सकता है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस का लैंड हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है। इन सभी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में कुछ एक ऑप्शंस को अगर हम इसमें देखें तो हमें इसका रिटर्न मिलना शुरुआत से स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल शॉप की बात करें या रेसिडेंशियल हाउस की भी बात करें तो रेंटल बेसिस पे हमारी कमाई इसमें तुरंत परचेसिंग के बाद भी स्टार्ट हो सकती है। अब एक और फैक्ट पे हम निगाह डालते हैं कि अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स को देखें, स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स को देखें, तो उन लोगों ने 20 to 30 ईयर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड रहे और मल्टीप्लाइड एक्स उन्होंने अर्न किया, जिससे उन्होंने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, बाकी सब चीज़ें परचेज की। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रियल एस्टेट ही इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन है या स्टॉक भी एक ऑप्शन हो सकता है। मेरा ये मानना है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते हैं। आपको एक समय के बाद में तो रियल एस्टेट में हर कोई आता ही है और आना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास में आज अगर लमसम पैसा नहीं है तो आपके पास में बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। जैसे एक विकल्प REIT, ये स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक की तरह ही होता है। इसको आप परचेस करके एक रेंटल इनकम की तरह पैसा कमा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि फर्स्ट बिल्ड द वेल्थ स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से, गोल्ड से, रेट से, FD से, RD से, और उसके बाद जो हमारा एम है कि हमें अपना गोल अचीव करना है वेल्थ क्रिएट करने का। उसके लिए हम लोग रियल एस्टेट को एक ऑप्शन रख सकते हैं। ऑप्शन तब जब हमारे पास में इनफ अमाउंट आ जाए जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को ये इस तरीके की वीडियो जानकारी अच्छी लगती है
तो मुझे कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।